धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद छात्रों का आंदोलन तो खत्म हो गया है, लेकिन नीट और बाकी एंट्रेंस परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के कारण मोदी सरकार अब भी सवालों के घेरे में है। हालांकि इन सब का भी सॉल्यूशन मोदी सरकार ने निकाल लिया है। दरअसल पीएम मोदी ने परीक्षाओं में बड़े सुधार के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स का बनाने का ऐलान किया है। इसकी जिम्मेदारी ऐसे शख्स को सौंपी गई है जो ना तो कोई बीजेपी नेता है और ना ही सरकार के कोई करीबी चेहरा, बल्कि कभी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके व टेक एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी हैं। बहरहाल आज की वीडियो में हम आपको विस्तार में बताएंगे कि नंदन नीलेकणी कौन है और सरकार ने उन्हें ही इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए क्यों चुना है, और इसके अलावे इस टास्क फोर्स में कौन कौन लोग शामिल हैं। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की शाम देश के युवाओं को संबोधित करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो मैसेज में पीएम मोदी ने पेपर लीक मुद्दे को लेकर अहम बातें कही। इसके बाद उन्होंने देश की सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली यानी पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम को पूरी तरह से सुरक्षित, पारदर्शी और लीक प्रूफ बनाने के लिए एक सोशल हाई पावर्ड टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह से लीक प्रूफ बनाने के लिए दुनिया के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। मोदी ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लोगों का भरोसा फिर से बहाल करने के लिए तकनीक को सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बनाया जाना है। नीट यूजी और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ियों के आरोपों के बाद एनटीए की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। ऐसे में टास्क फोर्स इस मुश्किल का तकनीक पर आधारित हल निकालेगी, जिससे परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता और सुरक्षित बनाया जा सके। अब बताते हैं नंदन नीलेकणी के बारे में, जिन्हें एग्जाम रिफॉर्म की जिम्मेदारी मिली है। दरअसल देश के सबसे प्रमुख टेक एक्सपर्ट में गिने जाने वाले नंदन नीलेकणी का जन्म 2 जून 1955 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया था और 1978 में मुंबई के पटनी कंप्यूटर सिस्टम से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद साल 1981 में उन्होंने एनआर नारायण मूर्ति और 5 अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर इंफोसिस की स्थापना की। उन्होंने इंफोसिस में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई और साल 2002 में कंपनी के सीईओ बने। नंदन नीलेकणी का नाम भारतीय आईटी उद्योग में सबसे बड़े चेहरों में शामिल है। इंफोसिस में सह संस्थापक के रूप में उन्होंने वैश्विक पहचान तो बनाई है। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई का प्रमुख बनाया। आधार जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना को जमीन पर उतारने का श्रेय काफी हद तक उन्हें ही दिया जाता है। साल 2014 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, बेंगलुरु दक्षिण सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के अनंत कुमार से बड़े अंतर से वे हार गए। इसके बाद सक्रिय राजनीति से लगभग दूरी ही बना ली उन्होंने। अब एक दशक बाद वही नंदन नीलेकणी मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण सुधार समितियों में शामिल है, और यह दिखाता है कि सरकार ने उनकी राजनीतिक अतीत से ज्यादा उनके तकनीक अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को महत्व दिया है। एनटीए पर सबसे बड़े आरोप तो 2 रहे हैं: परीक्षाओं की विश्वसनीयता और तकनीक सुरक्षा। पेपर लीक, साइबर हमले, फर्जीवाड़ा और संगठित नकल के नेटवर्क ने पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सरकार को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसने देशव्यापी डिजिटल सिस्टम को सफलतापूर्वक खड़ा किया हो। आधार परियोजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करोड़ों लोगों की पहचान, डेटा सुरक्षित और बड़े पैमाने पर डिजिटल ढांचा तैयार करने का एक्सपीरियंस नीलेकणी के पास है। यानी सरकार केवल परीक्षा कराने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरी डिजिटल परीक्षा प्रणाली को नए सिरे से मजबूत करना चाहती है। बहरहाल नीलेकणी के अलावे परीक्षाओं के रिफॉर्म के लिए टास्क फोर्स में किसे शामिल किया गया, इसकी बात करें तो इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, आईआईटी चेन्नई के डायरेक्टर वी कामकोटी और पूर्व एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृत लाल माणा को इसमें शामिल किया गया है, और इस टास्क फोर्स को नंदन नीलेकणी ही इसे लीड करेंगे। हालांकि समिति से अब सिर्फ पेपर लीक रोकने जैसी सिर्फ उम्मीदें नहीं हैं, बल्कि इसमें सुझाव में डिजिटल एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा सेफ बनाना, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना,
क्वेश्चन पेपर की प्राइवेसी पर ध्यान रखना, एग्जाम सेंटर्स की निगरानी करना और गलतियों पर जवाबदेही तय करने जैसे बड़े बदलाव शामिल हो सकते हैं। अगर ये सारे सुधार सही तरीके से लागू हो तो जो देश की एंट्रेंस परीक्षाओं को लेकर एनटीए से जो भरोसा छात्रों का उठा है वो फिर से कायम हो सकेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पर हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है श्रेया, कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,